एक नौजवान आज हमारे न मस्जिद से मतलब है न नमाज से मतलब, लेकिन आज ये मैं आपको बताऊं, एक ऐसा नौजवान है जो दिन में रोजे रखता है और जब रात की तारीकी होती है तो अपनी पेशानी को रब की बारगाह में अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुका दिया करता है। वही नौजवान रोजे की हालत में था, सहरा से जा रहा था, अचानक एक नदी पड़ी, वक्त अफ्तार करीब आया तो उसके पास कुछ था नहीं खाने के लिए। आज अल्लाह ने आपको दौलत दी है, अच्छे से अच्छा रिस्क हम अल्लाह का दिया हुआ खाते हैं, उसके बाद भी अपनी पेशानी को अल्लाह की बारगाह में झुकाने से हमें शर्म। बहुत अच्छा, अल्लाह ने अच्छा से अच्छा रिस्क दिया है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े दिए हैं, रहने के लिए अच्छे मकान दिए हैं, खाने के लिए अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं दी है, तो कम से कम अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। तो नौजवान नदी में एक सेब बहता जा रहा है, उस सेब को खा लिया, हालांकि जायज था, लेकिन बाद में ख्याल आया कि सेब बहता हुआ जा रहा था, मैंने खा लिया, मालिक से इजाजत नहीं ली, मैंने पूछा नहीं, मैंने खा लिया। दिल में यह ख्याल आया कि कल क़यामत के मैदान में अगर अल्लाह के सामने जिसका सेब है उसने सवाल कर लिया बिला इजाजत कैसे खा लिया, तो मैं मैदान महशर में क्या जवाब दूंगा। आज हमारा हाल क्या है कि जिसका जितना पाए उतना खा ले, बेकार तक एहसास तक नहीं होता है। लेकिन आइए मैं आपको बताता हूँ, नौजवान है, एक सेब खाया है, उसके ऐश में उसी नदी के किनारे कहीं वो सेब का बाग मिल जाए, उसका मालिक मिल जाए, उस मालिक से मैं माफी तलब कर लूं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसके बाद वो नौजवान चल दिया, बाग आया, बाग के मालिक के पास गया और बाग के मालिक से कहा मैंने एक सेब खा लिया जो बहता हुआ जा रहा था, मैंने इजाजत नहीं ली, बराए मेहरबानी आप मुझे माफ। वो जो बाग के मालिक थे वो भी जी बेशक उन्होंने पहचान लिया कि आज तक ना जाने कितना सेब गिरा और बह गया, खाने वाले खा लिए, आज तक कोई माफी नहीं आया। ये पहला नौजवान है जो माफी तलब करने के लिए आया है, तो उन्होंने कहा आपको मेरे बाग में खिदमत करनी पड़ेगी। रिवायत के मुताबिक 12 साल तक वो नौजवान बाग में खिदमत करता रहा, एक सेब के एवज में 12 साल तक बाग की बागबानी भी करता रहा, सींचता भी रहा, गुड़ाई भी करता रहा, देखभाल भी करता रहा और उसके बाद पहुंचा है बाग के मालिक के पास और कहा कि मैंने आपकी जो शर्त थी, मैंने 12 साल तक बाग की खिदमत की है, लिहाजा मुझे दिया जाए। लेकिन थे अल्लाह वाले शायद अभी कोई इम्तिहान लेना हो, उन्होंने कहा एक सेब मेरी और मान लो तो मैं एक सेब की कीमत क्या है यार, कुछ नहीं है एक सेब की कीमत, लेकिन कुर्बान जाइए उस नौजवान के जज्बे पर कि एक सेब के एवज में 12 साल तक उस बाग में खिदमत। उसके बाद उन्होंने कहा बेटी जो अपाहिज है, सुन नहीं सकती है, देख नहीं सकती है, चल नहीं सकती है, हाथ नहीं बढ़ा सकती, तुम्हें उससे निकाह करना पड़ेगा, उसके बाद माफ किया जाएगा। कुर्बान जाओ मुसलमानों उस नौजवान पर कि एक सेब के एवज में ऐसी लड़की से निकाह करने के लिए तैयार हो। आज हमारे यहाँ क्या होता है, शादियां देखने जाते, लड़की देखने जाते हैं, एक जगह में है कि एक जगह ऐसा हुआ था कि लड़की देखने गए और देख करके आए तो मना पूछा गया क्यों मना किए, तो कहा कि लड़की चाय लेकर के आई थी और दूल्हे की माँ के हाथों में चाय का कप नहीं दिया था बल्कि
इसलिए रिश्तों को मना कर। मुसलमानों की दुनिया में जी रहे हो, क्या तुम्हारी गैरत मर चुकी है? किसी के घर पर उसकी बेटी देखने के लिए गए हो, अगर उसने चाय का कप हाथ में नहीं दिया तो रिश्ते को मना कर। यकीन जानिए, जब किसी लड़की के रिश्ते को मना किया जाता है तो उस लड़की के दिल पर क्या बीतती है वो लड़की जानती है। उसका खुदारा किसी बच्ची के आंखों में आंसू आने मत दीजिए, इसलिए कि अगर कोई बाप अपनी बेटी को रोता हुआ देखता है वो जिंदगी भर रोता है। तो खुदारा किसी को रुलाइए मत। तो वो लड़की, वो नौजवान ऐसी लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो गया था जो माजूर निकाह हुआ। अब वो नौजवान उस लड़की के कमरे में गया तो क्या देखता है कि हाथ भी सलामत, पैर भी सलामत, आंखें भी सलामत, कान भी सलामत, जबान भी सलामत। उल्टा वापस लौट आया। बाग के मालिक के पास पहुंचा कि आपने जो बताया था अंदर ऐसा मंजर तो एक लड़की है जो खूबसूरत है, हाथ भी सलामत है, पैर भी सलामत है, कान भी सलामत है, जबान भी सलामत है, आंखें भी सलामत है। तो उस बुजुर्ग ने, बाग के मालिक ने कहा था, बेटा मैंने जो कहा था सही कहा था, इसलिए कि मेरी बेटी ने कभी अपने कदमों को शरीयत के मुखालिफ घर से बाहर नहीं निकाला था। मेरी बेटी ने आंखों से उन चीजों को नहीं देखा है जिसको शरीयत ने मना किया है। मेरी बेटी ने कभी झूठ नहीं बोला है, इसलिए मैंने कहा था कि मेरी बेटी गूंगी है। जानते हो, जब ऐसे दो दरियाओं का संगम होता है, नौजवान है, एक सेब के एवज में 12 साल तक खिदमत करता रहा और लड़की है कि उसने कभी शरीयत के मुखालिफ कोई कदम नहीं उठाया। जब दोनों का मिलन होता है, दोनों दरियाओं का संगम होता है तो एक फूल खिलता है। दुनिया उसी फूल को गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, इमाम आज़म कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुनिया उन्हीं को गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से जानती है। ये गौसे आज़म के माँ बाप हैं कि इस तरह तकवा परहेजगारी के मंजिल पर पहुंचे हुए हैं। एक हम हैं कि आज हमें ख्याल नहीं है, जब हम शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी को नहीं गुजारेंगे और चाहेंगे कि हमारा बेटा वली कामिल बन जाए तो ऐसा हमें अपने आप को पहले सुधारना होगा, उसके बाद बच्चे इंशाअल्लाह खुद ब खुद बन जाएंगे। ये हर माँ बाप की जिम्मेदारी। जब माँ बाप नमाज के पाबंद होंगे तो बच्चों को कहना नहीं पड़ेगा। जब बच्चा देखेगा कि हमारे माँ बाप हमारा बाप मस्जिद की तरफ जा रहा है तो यकीनन वो बाप के साथ मस्जिद जाने की कोशिश करेगा। तो लिहाजा जरूरी है कि हम और आप नमाज के पाबंद बने, और जब हम और आप नमाज के पाबंद बनेंगे तो दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, आखिरत में हम कामयाब होते हुए। मैं ख़वातीन से भी कहता हूँ, अपने बहनों से भी कहते हैं, खुदा ना सैयदा फातिमा ज़हरा के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश। माहौल आपके लिए खुशगवार नहीं है। आप ऐसा कोई कदम ना उठाए कि आपके भाई को अपना सर शर्म से झुकाना पड़े, इसलिए कि आपको नहीं मालूम आप तो घर में होती है, आपका भाई कंपनी में ओवर टाइम करता है ताकि मेरी बहन घर में घर में खुशहाल रहे। ये एक बाप, एक भाई जो है अपने बहन की खुशी के लिए ओवर टाइम करता हुआ नजर आता है। इसी तरह एक बाप, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो अपनी पीठ पर बोरियां लाकर अपनी बेटी की परवरिश करे, लेकिन कभी अपनी बेटी को किसी के घर बर्तन मांजने के लिए, एक बाप अपनी बेटी को किसी के घर बर्तन मांजने के लिए नहीं
वो चाहे तो भेजकर उससे कमवा सकता है, लेकिन वो जानता है कि मेरी बेटी मेरा गुरूर है, मेरा फख्र है, मेरी शान है, मेरी इज्जत है। लिहाजा कौम की मेरी बहनों, तुमसे ये इल्तिजा है, कोई भी कदम उठाने से पहले अपने भाई के बारे में सोच लेना, जो भाई तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा है। अपने बाप के बारे में सोच लेना, जो बाप तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा है। किसी के बहकावे में मत आना। खुदारा अगर तुम्हारा कोई खैर खा है, वो तुम्हारा भाई है, वो तुम्हारा वो तुम्हारा भाई है, वो तुम्हारा बाप है, जो तुम्हें इज्जत के साथ घर में देखना चाहता है और कोई तुम्हारा खैर खा है। तो खुदा मेरी बहनों, कभी अपने भाइयों के, अपने बाप के सरों को नीचा मत करना, बल्कि ऐसी जिंदगी गुजारिए कि आपका बाप चौराहे पर खड़ा होकर के फख्र के साथ अपनी बेटी की तारीफ, आपका भाई जब 10 लोगों के मजमे में हो तो उसे कहते हुए शर्म ना आए ये मेरी बहन है, बल्कि वो फख्र के साथ कहे कि ये मेरी। तो खुदारा वसीयत बनाइए उस नक्शे कदम पर चलने की। और ये उर्से जश्न सईदी सरकार गौसे आज़म बड़े पीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान बहुत बुलंद। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बचपने से, आइए मैं आपको एक वाकया सुना, मुख्तसर 2 मिनट का वाकया। सरकार गौसे आज़म बचपने के दौर में घर से गए थे तालीम हासिल करने के लिए, घर से तालीम हासिल करने के लिए बगदाद शरीफ रहने वाले जिलान थे। घर से तालीम हासिल करने के लिए बगदाद गए और जिलान से ताजिर बगदाद गया है और गौसे आज़म से कहता है, अय अब्दुल कादिर, तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, जाके उसकी खिदमत करो, हालात पुरसी करो, मिजाज पुरसी करो, कुछ खिदमत कर लो। अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म बड़े पीर जब इतना सुनते हैं तो बेचैन हो, बेकरार हो जाते हैं और वहां से सफर करते हैं। जिलान से बगदाद का सफर आज के मौसम में 2 दिन का सफर है, अगर तेज रफ्तार से किया जाए। गौसे आज़म उसी वक्त मदरसे से निकल गए, घर आते हैं, घर पहुंचते हैं, रात की तारीकी थी, दरवाजे पर दस्तक दी, माँ ने पूछा कौन है, तो अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक ने फरमाया, माँ मैं तेरा बेटा अब्दुल कादिर हूँ। तो गौसे आज़म की वालिदा ने कहा था, अरे बेटे अब्दुल कादिर, क्या तेरी तालीम मुकम्मल हो गई, क्या तेरी पढ़ाई पूरी हो गई? तो गौसे आज़म ने कहा था, नहीं अभी मेरी तालीम पूरी नहीं हुई, अभी मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई। तो गौसे आज़म की माँ ने कहा था, बेटा वापस लौट जा, मैं तेरा चेहरा उस वक्त तक नहीं देखना चाहती जब तक तेरी तालीम मुकम्मल ना हो जाए, जब तक तेरी पढ़ाई मुकम्मल ना हो जाए। ये गौसे आज़म की माँ थी, कहा था वापस चले जाओ, जब तालीम मुकम्मल हो जाए तू आना। हम जश्न गौसे आज़म में बैठे हैं तो हमारा फरीज़ा है कि हम लोग तरीका बनाए कि अपने बच्चों को तालीम के मैदान में, एजुकेशन के मैदान में इतना आगे बढ़ा दे, इतना आगे बढ़ा दे कि वो तालीम के मैदान में आगे बढ़ता चला जाए और अपनी मंजिलों को तय करता। गौसे आज़म की माँ थी, कौन थी? गौसे आज़म की माँ थी। क्या उन्हें अपने बेटे से मोहब्बत नहीं थी? मोहब्बत ना, बेइंतहा मोहब्बत थी, लेकिन उन्होंने बेटे की मोहब्बत से ज्यादा इल्म को फरोग दिया, तालीम को फरोग दिया। तो आए मुसलमानों, अगर जश्न गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस में आए हैं तो ये पैगाम लेकर के जाए, ये पर्स लेकर के जाए कि जरूर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, चाहे हमें एक रोटी कम खाना पड़े, लेकिन हम बच्चों को जरूर उन्हें अच्छी तालीम देंगे। और यकीन जानिए, जब आप अपने बच्चों को अच्छी तालीम देंगे, अच्छा एजुकेशन देंगे, तो यकीनन वो आगे बढ़ेंगे, आपका भी नाम होगा। और जब वो आगे बढ़ जाएंगे तो यकीनन हमारी कौम, हमारी मिल्लत जो आज पसमानदगी की तरफ नवा है, यकीनन ये बुलंदी की तरफ दिखती हुई ना।
अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर सरकार गौसे आज़म के नक्शे कदम पर हम चले तो यकीनन हम दुनिया में भी कामयाब हो सकते हैं और आखिरत में भी हम कामयाब हो। और सरकार गौसे आज़म जब मदरसा ले गए बचपने में, हम भी अपने बच्चों को लेके जाते हैं मदरसा ना, हाफिज जी हमारे बच्चे को जो लेके जाते नहीं जाते, कैसे कहते जा रहे भाग जाते मदरसा में, हाफिज जी को लेके पढ़ के ऐसा कहते हैं। हाँ, कुछ लोग कहते हैं जा चला मदरसा पढ़। तो सरकार गौसे आज़म जब बचपने में मदरसे में पढ़ने के लिए गए हैं, जब उस्ताद ने उनको पढ़ना शुरू कराया तो गौसे आज़म सरकार ने जब पढ़ना शुरू किया तो कारी साहब 17 पारे गौसे आज़म ने उसी नशिस्त में, उसी बैठक में पढ़ करके सुना दिया। उस्ताद हैरान थे, उस्ताद परेशान थे कि अब्दुल कादिर एक बच्चा आया है जिसने पढ़ना शुरू किया तो एक ही नशिस्त में, एक ही बैठक में 17 पारे सुना दिए। उनसे पूछा, बेटा तुमको ये इल्म कहाँ से मिला, तुमको कहाँ से हासिल हुआ? तो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक फरमाते हैं कि जब मेरी माँ मुझे दूध पिलाती थी तो कुरान की तिलावत करती थी, बावजूद होकर के कुरान की तिलावत करती थी, और जब दूध पिलाती थी तो बावजूद होकर के दूध पिलाती थी। मेरी माँ कुरान पढ़ा करती थी तो मैंने कुरान सुन 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 करके याद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।